जय भीम दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं गया जिला के एक वैसे प्रसिद्ध जगह पर जिस जगह के बारे में ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी विदेशों में भी इस जगह को जानते हैं लोग। यूँ तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बोध गया की बात करूँगा, लेकिन ये बोध गया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है गहलोर, जहाँ पर दशरथ मांझी जी ने ये पहाड़ को काट करके और रास्ता बनाया था। और ये बात को जान करके आपको आश्चर्य होगा कि ये पहाड़ को एक दिन में नहीं काटा गया था। इस पहाड़ को काटने में लगातार 22 साल का समय उनको लगा था। इस प्रकार के इतने बड़े समर्पण और इतने बड़े श्रम के माध्यम से इस जगह को जो रास्ता अवरुद्ध था, इस मार्ग से पार होने के लिए, चूँकि ये जो राजगीर का मार्ग है, इस मार्ग के से होते हुए राजगीर जाया जाता है और इससे और भी है, लेकिन इसी रास्ते को लेकर के, चूँकि जब ये रास्ता नहीं था तो उस समय बहुत सारे घूम करके करीब 14-15 किलोमीटर डिस्टेंस को इन्होंने इस पहाड़ को काट करके और शॉर्ट किया था। और आपको मैं इस बात को बता दूं कि ये जो जगह है, यह एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया है। फिर भी यहाँ का विकास अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। यूँ तो ये कहिए कि अभी जो है ये दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में लोग जो हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने पिकनिक के उद्देश्य से भ्रमण करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। और इसी सिलसिले में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे आसपास में जो लोग हैं, बस उसी का ये है। हम जानते हैं यहाँ कुछ लोग, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम यहाँ के बारे में जानेंगे और ये क्या है इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। भाई साहब, आप यहीं से हैं? जी नहीं, मैं पटना से हूँ। आप पटना से हैं जी? यहाँ ये घूमने के लिए आप आए हैं? जी, घूमने के लिए आए। यहाँ आपको देख करके क्या लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस हुआ इतनी बड़ी उपलब्धि, एक आदमी, एक ऐसा इंसान जो 22 साल तक कंटिन्यू 22 साल तक इस पहाड़ को एक छोटी सी छेनी हथौड़ी के माध्यम से उन्होंने इसको काटा। 15 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर डिस्टेंस को उन्होंने मुश्किल से 1 किलोमीटर में तब्दील कर दिया। ये बहुत छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम। और विशेष मैं क्या कहूँ, चूँकि मैं यहाँ से हूँ नहीं, उतनी जानकारी उनके बारे में नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है और ये जो उपलब्धि जिनके नाम जाता है, वो उनका नाम दशरथ मांझी है। और आपको पता होगा कि ये बिहार है, बिहार में ये जीतन राम मांझी की भी सरकार बनी थी। जिस समय जीतन राम मांझी की सरकार बनी थी, उस समय इस जगह को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया गया था। परंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ कोई विस्तार या कोई डेवलपमेंट का काम हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे कि तैसे मुझे लगता है, जो पहले था वैसे ही है। सिर्फ इसको एक रोड का सिरजाना दे दिया गया है। जैसे लग रहा है कि आवागमन का सुविधा हो गया है, एक रोड का रूप है और कुछ भी नहीं है। न उनके मैं आवास के पास भी गया था, आवास भी देखा, जो जैसे पहले रह रहे थे शायद वैसे आज भी वैसी उसी तरीके से उसी स्थिति में वो लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं। उनकी कोई पारिवारिक, ना सामाजिक, ना और आर्थिक किसी तरह का कोई भी विकास सरकार द्वारा नहीं नज़र आता है। खास करके यहाँ बात रहा पर्यटक स्थल का, तो ये पर्यटक स्थल के इसको एक रूप हम कह सकते हैं ऐतिहासिक धरोहर है हमारा। लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर को सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, नथिंग। अच्छा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपके दृष्टिकोण? बहुत कुछ होना चाहिए था। हमारे देखिए, हम एक्चुअली बिहार में रिसोर्सेस बहुत कम है। यहाँ की आर्थिक जो हमारे राजस्व में जो पैसा आता है, उसके लिए बहुत कुछ कम है। तो एक दृष्टिकोण से यदि इसको पर्यटक स्थल के रूप दे दिया जाए, सरकार के माध्यम से कुछ ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए जिससे बहुत दूर दूर, जैसे बोध गया हमारा ऐतिहासिक धर्म स्थल है बौद्धिस्टों का, तो वहाँ देश विदेश बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ लोकल लोग कुछ एंजॉय के लिए, घूमने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। बस दशरथ मांझी को प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उनके लिए, न उनके जगह के लिए, न उनके समाज के लिए, न सरकार यहाँ के किया, न लोकल नेता, न सेंट्रल नेता, न स्टेट नेता, कोई ऐसा लोग नहीं हुआ जो कुछ इसके लिए किया हो।
मैंने एक प्रकार से कह सकते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि तो है दशरथ मांझी के नाम से, परंतु इस जगह को जितना डेवलप होना चाहिए था एक पर्यटक स्थल के रूप में, उस प्रकार से यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। देखिए मैं अभी और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको और दिखाने का कोशिश करूँगा। ये हमारे भाई साहब, आप बताइए ये जो जगह, इस जगह के बारे में आप पहले सुने थे या सिर्फ पहली बार है? नहीं, हम तो पहले सुने थे, लेकिन अभी हम लोग घूमने आए हैं डाल्टनगंज से। अच्छा, दार्जिलिंग से आए हैं? डाल्टनगंज से। अच्छा, डाल्टनगंज से, झारखंड से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, वैसे तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कम से कम एक स्टैचू होना चाहिए था। स्टैचू होना चाहिए था, जी। लेकिन इनका स्टैचू बगल में बना हुआ है, शायद हो सकता है आप नहीं गए होंगे। इसके उस तरफ पार होंगे तो इस तरफ में स्टैचू बना हुआ है और इनका समाधि भी है। अच्छा, पर्यटक स्थल के रूप में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? बहुत सारा, अब तो पता नहीं, और भी गार्डन होना चाहिए। अच्छा, देखिए भाई साहब भी हमारे बीच में हैं, थोड़ा सा मंद मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट की वजह से। अच्छा, ये भाई साहब थोड़ा सा और रोड को छोड़ दीजिए, यहाँ पर आकर के आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? एकदम मतलब इतना मन इतना उत्सुक है यहाँ की मत पूछिए। हम लोग झारखंड से आए हुए हैं। अच्छा। झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आए हुए हैं सनराइज जॉब एकेडमी के यहाँ पर शैक्षणिक भ्रमण में। अच्छा। और आके यहाँ पर एकदम इतना सुकून मिला कि क्या बताएं। इस याद को देखने का मन करता है। कभी कभी हम लोग को भी लगता है कि शायद हम लोग भी इसको देखकर कुछ हमने अपने प्यार के ऊपर भी हम लोग भी कुछ करें। अच्छा, इसको पावर ऑफ लव आप कैसे नाम दे रहे हैं? क्योंकि ये इतना बड़ा एक पहाड़ था कि इसको तोड़ना असंभव था। लेकिन एक अकेले आदमी ने इसको कर दिखाया। अच्छा, आप लोग को ये भी पता है कि ये क्यों किया ऐसे? क्यों किए थे? ये दशरथ मांझी जो हैं, ये जो है एक अपनी बीवी के याद में, जैसे जो शाहजहां जो अपनी मुमताज के याद में जो ताजमहल बनवा दिए थे, उसी तरह से दशरथ मांझी जो हैं असल में ये अपनी बीवी को ये मतलब घटना का था ही, है ना। लेकिन वाइफ जो थी पहाड़ से गिर गई थी, तो हॉस्पिटल ले जाने के दौरान में उनको दिक्कत हुआ था दशरथ मांझी को। तो जिसके कारण जो बीच में जो रुकावट आ रही थी, इसके चलते ये पहाड़ को काट लिए और उनका क्रिटिकल कंडीशन था वाइफ का, और वो बेचारी तो जिंदा नहीं बची। और लेकिन वो काम ऐसा किए कि ताकि उनके लोग देशों में नहीं विदेशों तक इनका नाम चला गया। और साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ पर्यटक स्थल घोषित कर और यहाँ बहुत अच्छा पार्क बनाया। पर्यटक स्थल के रूप में तो घोषित हो गया है जिस समय जीतन राम मांझी थे, लेकिन डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो डेवलपमेंट नेगेटिव के बराबर है। अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि यहाँ पे पार्क बनाया जाए, स्टेडियम बगल में बनाया जाए, क्या है कि यहाँ पे जगह भी अच्छा है, खुला जगह भी है, खुला जगह यहाँ पार्क होता, वाटर अगल बगल गांव का बस्ती का उनसे बस मेरा आग्रह यही है कि इस जगह को पर्यटक स्थल तो घोषित कर चुके हैं, लेकिन डेवलपमेंट अधिक से अधिक करें। जिस तरह ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पहुँचे। जिस तरह से बोध गया पे किए, राजगीर में किए, है ना, और भी जगह और वो एक ऐसे काम किए जैसे जो कौन सा ग्लास ब्रिज जो था, देश जो भारत में हमारा कहीं नहीं था, वो ले इस बिहार में हो चुका। तो शायद वो जो ताजमहल जो है वहाँ पर आगरा में, उस ताजमहल के जगह पे भी एक यहाँ पे भी सेकेंड नंबर में इसका भी मिलना चाहिए। देखिए, आप सुन रहे हैं सारे लोगों का जो विचार है। ये सच बात है कि उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी अपनी पत्नी के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग और समर्पण किया था कि चूँकि उनका ये बलिदान है। और ये सच बात है कि ये जगह जो है उपेक्षित रखा गया है। और मैं अपने जितने भी हमारे लोग जो यहाँ पर्यटक इस जगह पर घूमने आए हैं, उनकी भी ये डिमांड है कि इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए, डेवलप किया जाए। मांझी थे, कौन मांझी थे? दशरथ मांझी नहीं। अच्छा, उनके परिवार जो जीतन राम मांझी जी, सॉरी, ये दशरथ मांझी जी के परिवार हैं, उनको देखा गया। यहाँ पर फिल्मी हस्ती आमिर खान से लेकर के बहुत सारे लोग आए थे, परंतु उनके परिवार को कोई सहयोग जो कहा जाता है, कोई सहयोग नहीं, और वो भी आज तक उपेक्षित हैं। उनके लिए क्या होना चाहिए था? अभी देना चाहिए। सर, इस बार हम दूसरी बार आए हैं। पहली बार आए थे तो हम इनके परिवार से मिलने की कोशिश किए थे। कुछ गांव वालों से बात किए तो बोला गया इनके परिवार को कुछ नहीं सुविधा दी जा रही है। ये बहुत कोशिश किए हैं कि कुछ सुविधा होनी चाहिए, इतने अच्छे बिलोंग कर रहे हैं फैमिली से, लेकिन सर ऐसा नहीं हो रहा है। अभी सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे। लेकिन हम उनका घर देखे थे, घर भी नॉर्मल सा भी लग रहा है, जैसा कि मतलब नॉर्मल लोग रहते हैं। तो इन पे थोड़ा भी गवर्नमेंट को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे कार्य को
सरकार अगर अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से करती तब पता नहीं करोड़ों करोड़ रुपया इस पर खर्च कर दिया जाता। जिस कार्य को दशरथ मांझी ने 22 साल छेनी हथौड़ी लेकर के सिंगल व्यक्ति जिस पहाड़ को काटने का कार्य किया है, इसको यूं ही शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इनका त्याग और समर्पण इसको यूं ही बयां नहीं कर दिया जा सकता है। और ये अगर इस जगह का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनके परिवार के लोगों को डेवलपमेंट अगर नहीं किया गया, तो मैं और इस देश के जितने भी नागरिक हैं स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि उनके परिवार के साथ, दशरथ मांझी के साथ घोर अन्याय हुआ है, घोर अत्याचार हुआ है, घोर अनाचार हुआ है। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अच्छा लगा तो इस वीडियो को कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमें बेहतर क्या बनाना चाहिए उस पर कमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।